अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम साजिद अली और इस वक्त ताइवान में हूँ। क्वारंटीन में पहला दिन है। एमओई स्कॉलरशिप पे आया हूँ। तो सीनियर्स है मेरे, तो उन्होंने कहा था कि इस पे एक आप बता दें इंफॉर्मेशन, तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैं सीनियर्स का थैंक्स करता हूँ जिन्होंने मुझे इतने अच्छी तरह से गाइड किया अबाउट ताइवान। आज मैं आपको एमओई स्कॉलरशिप के बारे में बता रहा हूँ। ये वीडियो ख़ुसूसन पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान में ताइवान एम्बेसी नहीं है, तो ये एमओई ज़्यादातर सोचते हैं कि इसको ये पाकिस्तान अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये एम्बेसी थ्रू होता है, तो इसके लिए आपको जो अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह चीज़ें होती है वो आपको सऊदी अरब भेजना होता है। तो चलो शुरू करते हैं। इंशाल्लाह आपको जो फॉर्म फिल कैसे करते हैं और एड्रेस क्या है वहाँ सेंड करने का, और ये टाइमिंग क्या है, इसमें क्या है वो बताते हैं। आज आपने जस्ट गूगल पे जाना है, गूगल पे आपने सर्च करना है एमओई ताइवान स्कॉलरशिप, तो आपके पास ये पेज आ जाएगा। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे यहाँ मोफा ताइवान स्कॉलरशिप और एमओई ताइवान स्कॉलरशिप है। तो आपने एमओई पे करना है, पाकिस्तानी एमओई पे करेंगे, बाकी आउट ऑफ पाकिस्तान है वो मोफा पे कर सकते हैं। और वो क्योंकि उनके आउट ऑफ पाकिस्तान में ज़्यादातर के पास ताइवान एम्बेसी है, तो वो डायरेक्ट थ्रू एम्बेसी करेंगे, तो वो मोफा के थ्रू कर सकते हैं। और एमओई में पाकिस्तान एमओई पे जाएंगे। तो ये स्कॉलरशिप इधर जहाँ से शुरू हुआ फाइनेंशियल असिस्टेंस, यानी आपको कितने मिलेंगे इस स्कॉलरशिप में। ये स्कॉलरशिप अगर अंडर ग्रेजुएट है तो 15,000 NTD डॉलर, ताइवानी जो डॉलर है वो मिलेंगे मंथली स्टेपन, और आपको 40,000 ट्यूशन फ़ी मिलेंगे। ठीक है, और मास्टर और PhD के लिए 20,000 पर मंथ है, और उसमें आपको 40,000 पर मंथ ट्यूशन फ़ी मिलेंगे। यानी अगर आपने चेक ज़रूर करना है कि यूनिवर्सिटी में आपकी फ़ीस क्या है, क्योंकि अगर आपकी यूनिवर्सिटी में फ़ीस 40,000 से एबो है तो ये आपको ख़ुद अपनी जेब से पे करना होगा, जो 40,000 NTD डॉलर है उससे ज़्यादा है तो। ठीक है, बाकी आपको 20,000 रुपये पर मंथ स्टेपन मिलेंगे। ये तो फाइनेंशियल असिस्टेंस है। और इसमें फिर आता है एलिजिबिलिटी कि कौन कौन अप्लाई, हर कोई कर सकता है, सिर्फ ताइवान के नेशनलिटी ना हो तो आप कर सकते हैं। ठीक हो गया। फिर ये जो आता है स्कॉलरशिप, ये शुरू होता है फरवरी टू मार्च 31, 1 फरवरी टू 31 मार्च तक शुरू हो जाता है। और इसमें आपने अपने डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड, ये आपको डाउनलोड आ रहा है, लेकिन मैं अभी इधर क्लिक करूँगा तो ये डाउनलोड नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं डू नॉट हैव अ फाइल डाउनलोड टेम्परेरीली, क्योंकि हर साल आता है और जब ये डेट गुजर जाता है तो ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता है। तो अभी ये फॉर्म अपलोड नहीं हुआ। 2021 टू 2023 जो सेशन होगी वो अभी ओपन नहीं हुआ, तो ये 1 फरवरी में ओपन होगी और 31 मार्च में। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जिसमें अगर आप चाहते हैं कि ये स्कॉलरशिप गेन करें तो 50% इंक्रीज़ हो जाता है अगर आपके पास किसी ताइवान यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस लेटर हो, यानी एक्सेप्टेंस लेटर मानकर उन्होंने आपको एडमिशन दे दिया हो। ठीक है, क्योंकि मेरा चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी में था, तो मैंने तकरीबन अभी इसी टाइम मैंने अप्लाई किया था, तो और वे अप्लाई करने से पहले इस स्कॉलरशिप को मेरे पास ताइवान स्कॉलरशिप को अप्लाई करने से पहले मेरे पास चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी का एडमिशन लेटर था। तो मैंने अपना एडमिशन लेटर इसके साथ सबमिट किया, तो मेरा चांस ज़्यादा हो गया और अल्लाह के शुक्र से मेरा एक्सेप्ट हो गया था। बाकी आपने अप्लाई अभी करना है किसी भी फील्ड में, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर सकते हो और ये स्कॉलरशिप गेन कर सकते हो। ठीक हो गया। अब जब आप ये डाउनलोड करेंगे और आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो मैं अभी फॉर्म जब फिल करूँगा तो आपको वहाँ उसमें मेंशन है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो उसको मैं आपको शेयर करूँगा। और उसके बाद आपने एड्रेस है, मैं आपको इंशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल जो मेरा डिस्क्रिप्शन में उसमें आपको मैं एड्रेस भी दूंगा, और यहाँ पर भी मेंशन करूँ, ये है टाइपी इकोनॉमिक एंड कल्चर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, PO बॉक्स इन सऊदी अरब में। ये जो एड्रेस है ये दिया हुआ है, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर सेंड करना है थ्रू TCS के थ्रू नहीं होता, सॉरी, DHL या ल्यूपर्स के थ्रू आपने करना है, क्योंकि TCS वाले कहते हैं PO बॉक्स पे हम सेंड नहीं करते, तो वो देंगे। और एक बात, अगर डॉक्यूमेंट सेंड कर रहे हो तो DHL या ल्यूपर्स में तो ज़रूर याद रखिएगा कि स्टूडेंट पैकेज होता है उनका, तो उसको आपने ज़रूर मेंशन करना है कि मैं स्टूडेंट पैकेज पे सेंड कर रहा हूँ। तो इंशाल्लाह कि 35,000 आम रेट है, लेकिन वो आपको 25
500 में करते, 300-500 है, लेकिन स्टूडेंट पैकेज में वो 2500 में वो आपका डॉक्यूमेंट सेंड करेगा। चलो फिर अभी आपको मैं फॉर्म किस तरह फिल करते हैं ये बता देता हूँ। ये फॉर्म है, तो इसमें आपने कोशिश करना है कि कंप्यूटर के थ्रू आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर दें, ठीक है। और ये आपने देखे विच टाइप ऑफ स्कॉलरशिप यू आर अप्लाइंग फॉर, तो आपने देखना है अगर अंडर ग्रेजुएट, मास्टर या हो, तो क्योंकि मेरा मास्टर था तो मैंने मास्टर स्कॉलरशिप पे क्लिक कर दिया। और नेम यहाँ पर मिस्टर मिसेस आपका जो है भी है मिस्टर, सर नेम नकवी एंड गिवन नेम इज़ साजिद, सो माय फुल नेम इज़ साजिद अली नकवी। एंड यहाँ पर आप अपना पिक्चर वगैरह अटेस्ट करना है, तो वाइट बैकग्राउंड पिक्चर चाहिए तो स्टेपल कर ले साइड पे, या आप ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं इस चीज़ को फिल करने के लिए। सिटी एंड कंट्री, तो मेरा ताल्लुक़ स्कर्दू से, गिलगित बल्तिस्तान, सो स्कर्दू एंड पाकिस्तान। नेशनलिटी पाकिस्तान, अगर यहाँ पर आप पाकिस्तान के अलावा कोई नेशनलिटी लिखेंगे तो फिर थोड़ा मसला हो सकता है, आपने नेशनलिटी देखना है। ये नेशनलिटी इस पर एक पॉइंट थी, यहाँ पर अगर आप ताइवान की आपकी अम्मी या अब्बू जो भी इस ताइवान से कोई ROC रखते हैं तो वो लोग अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक हो गया। अब आता है पेरेंट्स इंफॉर्मेशन, फादर नेम एंड मदर नेम। मेरा फादर नेम ग़ुलाम रसूल, नेशनलिटी पाकिस्तान, प्लेस ऑफ बर्थ पाकिस्तान। मदर मैम इसको मैंने मेंशन नहीं है पाकिस्तान, और बर्थ डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान। कंटेक्ट इन्फॉर्मेशन, कंटेक्ट पे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। दो चीज़, आपकी एड्रेस गलत नहीं होनी चाहिए, आपने जो मेल है वो आपको, अगर आप स्कॉलरशिप गेन कर पाओगे इंशाल्लाह आप लोग करोगे, लेकिन तो वो आपको जो लेटर भेजेंगे वो आपकी एड्रेस पे सेंड कर देंगे, इसलिए एड्रेस बहुत ज़रूरी है। अभी परमानेंट एड्रेस मेरा बेन हुसैनाबाद स्कर्दू गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान है, तो यहाँ पर आएंगे तो ये मुझे ईज़िली मिल सकता है, यानी आपने एड्रेस को सही से वो करना है। अब मेलिंग एड्रेस मैंने सेम रखा हुआ है क्योंकि मैं वहाँ पर था, तो मेरे थोड़ा डिफ़िकल्टी थी तो मैंने अपना टेम्परेरी एड्रेस यूज़ किया था, क्योंकि स्कर्दू में ये चीज़ DHL के थ्रू चलता है, तो वहाँ पर DHL नहीं था। फिर टेलीफोन नंबर वो आप लिख लेना, और ईमेल एड्रेस भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपकी जिधर भी डिस्कशन होगी वो आपके Gmail के थ्रू होगा। और सेल फ़ोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेल फ़ोन नंबर आपका करेक्ट हो, आप 10 दफ़ा देख लें कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि जब आपकी फॉर्म जमा होगी तो आपकी इंटरव्यू होगी, वो आपको डायरेक्ट कॉल करेगा आपके नंबर पर। और जब आप फॉर्म जमा कर दें मार्च के बाद, मार्च से फरवरी टू मार्च, 31 मार्च के बाद आपने 2 मंथ तक अपना फ़ोन अपने पास रखना है, आपने हमेशा हाथ में रखो, क्योंकि किसी भी टाइम आपके लिए इंटरव्यू कॉल आ सकती है। और ये इंटरव्यू कॉल आमतौर तो 20 to 14 मिनट्स होता था, लेकिन मेरे हिस्से में जब मेरा बारी आया था तो 45 मिनट्स का मेरा इंटरव्यू हुआ था, और ये ड्यूरिंग मेरा नमाज के टाइम कॉल आया था तो थोड़ा सा इशू बना था, लेकिन इंशाल्लाह आप लोगों ने यानी अपने फ़ोन हमेशा अपने पास रखना है। फिर सेक्स SU है कि आप मेल है तो मेल पे, फीमेल है तो फीमेल पे। मैरिड स्टेटस, अगर आप सिंगल हो तो सिंगल, वरना आप मैरिड पे लगा लें। डेट ऑफ बर्थ, पहला डे, मंथ एंड ईयर। पास्ट रेजिडेंस इन ताइवान, क्योंकि रेजिडेंट अगर आप ताइवान है तो आपको पता है आप इसका लिए अप्लाई नहीं कर सकते, तो नेवर ताइवान स्कॉलरशिप या कोई और स्कॉलरशिप अवार्ड हिस्ट्री नो। अगर आपका है तो फिर आप कर ले, लेकिन हो सकता है उसमें उनके कोई ऑप्शन होगी, लेकिन मेरा कोई नहीं था। हेल्थ कंडीशन आपने हमेशा एक्सीलेंट पे ही कर लें, और क्रोनिक डिजीज़ से अल्लाह के फजल से सेहतमंद हूँ, कोई भी नहीं था। कंटेक्ट पर्सन इन केस ऑफ इमरजेंसी, कंटेक्ट पर्सन अगर आपका कोई जानने वाला ताइवान में है या आपका सीनियर जो अच्छा है, और आप उससे परमिशन ले लें, क्योंकि मैंने परमिशन किसी से ली नहीं थी शुरू में, मुझे इतना वो नहीं था, लेकिन था बहुत अच्छा कोऑपरेटिव, तो अगर मैं परमिशन लेता तो सारे दे देते। लेकिन आपने परमिशन ज़रूर लेनी है कि अगर मैं कंटेक्ट पर्सन इन एमरजेंसी में आपका नंबर दूं तो आपको कोई इशू तो नहीं है, तो ज़रूर आप उनसे परमिशन ले लें, फिर आप यहाँ पर अपलोड करेंगे, ठीक है। लेकिन मैंने अपने भाई का दिया था, दिलावर अली, रिलेशनशिप जो आप मेरा ब्रदर है, भाई है। एड्रेस सेम मेरी एड्रेस पे है। टेलीफोन नंबर, क्योंकि इस दौर में तो आपको पता है टेलीफोन का भी यूज़ होता है, तो मैंने उसको स्किप किया। और ईमेल एड्रेस ये भी ज़रूरी है, आपने करेक्ट देना है। मैंने भाई का ईमेल एड्रेस और सेल फ़ोन नंबर ये मैंने मेंशन किया हुआ है, लेकिन
आप आता है लैंग्वेज पे। देखिए आपके पास इंग्लिश चाइनीज़ प्रोफिशिएंसी होना ज़रूरी नहीं है, ना इंग्लिश आइल्स ग्रे टॉफिल किसी की चीज़ की ज़रूरत है। जैसे आपने यूनिवर्सिटी से प्रोफिशिएंसी लेटर लेना है और प्रोफिशिएंसी लेटर लेने के बाद आपने ये फिल करना है। मैंने जो किया था कि इंग्लिश गुड कंप्रहेंशन में, रीडिंग गुड, राइटिंग गुड एंड स्पीकिंग गुड, मैंने इस पे किया था। अदर लैंग्वेज मैंने स्किप किया था क्योंकि मुझे पता है मेरा लैंग्वेज मैं बल्ती बोलता हूँ, उर्दू बोलता हूँ, लेकिन इसको इतना ज़रूरी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अब सेकेंडरी एजुकेशन मैंने जिन्ना पब्लिक स्कूल स्कर्दू से किया था, कंट्री एंड सिटी स्कर्दू यूनिवर्सिटी। पीरियड ऑफ इनरोलमेंट 2010 से 2012 में था ये कॉलेज पे। फिर अंडर ग्रेजुएट लेवल एजुकेशन आपने BS कहाँ से किया है, तो AJK यूनिवर्सिटी से, मुजफ्फराबाद पाकिस्तान। और ये चीज़ें तो मुझे अभी आता है, एजुकेशन बैकग्राउंड है आपके इंटरव्यू में ये ज़रूर पूछते हैं आपने वहाँ से की है, तो उसमें आपके एक्सपीरियंस के रिलेटेड उधर थोड़ा बहुत टिकी क्वेश्चन भी होता है, आप वहाँ से आपको क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, फिर रेफरेंस में मेरा सीनियर है, मैंने उसका नाम यहाँ पर मेंशन किया था, सरदार भाई और बशीर हुसैन भाई जो कि ताइवान में है, और बशारत भाई। तो यहाँ पर 2 डब्बे थे, तो बशारत भाई का नाम मैंने शायद नहीं लिखा, तो उन्होंने मुझे गाइड किया था। इस स्कॉलरशिप के बारे में मुझे सफदर भाई ने बताया था, तो मैंने इस पर थोड़ा ख़ुद भी काम किया और सर्च करना, आपको पता है कि हमें ख़ुद भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। तो ये उनका पोजीशन यहाँ पर, उम्मीद है वो मास्टर कर रहे होंगे, मैंने जस्ट ऐसे मेंशन किया एग्जांपल के तौर पर। और उनसे आप परमिशन लेके करना है, ये रेफरेंस आपने फिल करना है, परमिशन लेना है। मे भी हो सकता है कि वो लोग जब आप नंबर देंगे तो वो लोग जो इंटरव्यू लेने से पहले उनसे रेफरेंस के बारे में या उनसे मेल एड्रेस पे ईमेल कर दे कि आया ये बंदा आपसे वो है या नहीं, तो आपने परमिशन ज़रूर लेना है जिसका भी आपने रेफरेंस दे रहे हो। ठीक हो गया। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि मेरा फील्ड बायोमेडिकल हॉस्पिटल रिलेटेड है, तो मैंने 1 साल काम किया तकरीबन, बायोमेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट हूँ। तो मैंने कंपनी ऑर्गेनाइजेशन या जो DHK हॉस्पिटल्स स्कर्दू को मैंने मेंशन किया हुआ है, और पीरियड ऑफ एम्प्लॉयमेंट 1 ईयर 2018 to 2019 मैंने यहाँ मेंशन किया। और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी कि मैं ऐसा टेक्नोलॉजिस्ट था, तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेडिकल फील्ड से जो मेरे रिलेटेड फील्ड है मैं उनसे अगर कोई फंड से हेल्पिंग और प्रोसीजर वगैरह जो मैं कर देता। प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट मैंने MPT छोड़ा था क्योंकि मैंने स्कॉलरशिप के लिए वो जॉब छोड़ दी थी, तो इस वजह से मैंने ये MPT छोड़ दिया। अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। अगर आपने फिल करना है तो आप कंपनी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें आप काम कर रहे हैं वहाँ पर, और आपकी पोजीशन और फ्रॉम आपने कब से ये ज्वाइन शुरू किया हुआ था, ये मेंशन करना है। अब कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एड्रेस है वहीं सेम जो आपने ऊपर लिखा था, फ़ोन नंबर, सेल फ़ोन नंबर, और फैक्स अगर अवेलेबल है तो आप फैक्स को भी मेंशन कर दें, क्योंकि ज़्यादातर वो फैक्सिंग काम ज़्यादा होता है इस चीज़ों में। लेकिन ईमेल और फ़ोन नंबर इम्पॉर्टेंट है, मैं अभी भी कह रहा हूँ इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जो कांटेक्ट होगा स्कॉलरशिप गेन करने के बाद ईमेल के थ्रू और सेल फ़ोन नंबर के थ्रू होगा। सेल्फ इंटरव्यू आपके सेल फ़ोन पे ही होगा, कॉल आएगा किसी भी टाइम। अच्छा, टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो मेरा टाइप था वो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री एजेंसी था, यानी गवर्नमेंट इदारा है। तो अगर आपका यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट वगैरह में हो तो उसके साथ, अगर लोकल ओन था या जॉइंट वेंचर, इंटरनेशनल एंटरप्राइज या NGO में काम कर रहे हैं तो आपने उस चीज़ को मेंशन करना है। और प्रेजेंट ड्यूटीज़ एंड ईयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, अगर आप ये फॉर्म आप ये फिल उस वक्त करेंगे जब आपने कोई अभी रिसेंटली आप काम कर रहे हो तो ठीक है। अगर आप कर रहे हैं तो प्रेजेंट ड्यूटीज़ आपका ड्यूटी क्या है और आप कब से इस काम में ज्वाइन है और स्टिल आप कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट विच यू कैन अप्लाई टू अटेंड इन ताइवान। देख मैंने पहले शुरू में ये कहा था कि आपने अभी से ही यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, ठीक है। यूनिवर्सिटी अप्लाई आप करोगे, जो भी ताइवान पे यूनिवर्सिटी है, नेशनल नॉर्मल यूनिवर्सिटी है, चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी है, खुशाओ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो आपने ज़रूर करना है, अप्लाई करना है। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि आपके पास अगर एडमिशन लेटर हो तो 50% आपका चांस बढ़ जाता है कि आप ये स्कॉलरशिप गेन कर लोगे, ठीक है। अभी चाइना, क्योंकि मेरे पास था चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी का नाम आया, और अटेंडेड बायोमेडिकल इमर्जिंग, ये बायोमेडिकल इमेजिंग जो मेरा डिपार्टमेंट था, और इसमें मेरा एडमिशन हुआ है अल्लाह के शुक्र से। तो ये चीज़ मेंशन करो। अगर आप इस चीज़ में और बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास उस वक़्त तक स्कॉलरशिप ना हो, एडमिशन लेटर ना हो, तो आप इस चीज़ को आप 2-3 यूनिवर्सिटी को मेंशन कर ले और डिपार्टमेंट को मेंशन कर ले और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर ले, ठीक है। लेकिन अगर फरवरी टू मार्च के बीच में अगर कोई आपको एडमिशन लेटर फिर भी मिल जाए तो आपने क्या करना है, आपने जस्ट
मैं आपको ये ईमेल भी अपने डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब चैनल में डिस्क्रिप्शन में मैं दूंगा। यहाँ पर आपको एक एड्रेस मिलेगा terico.ksa@gmail.com। आप इस एड्रेस पे उनको अपना डिटेल के साथ कि बताना है कि मुझे एडमिशन मिल गया है, तो ये मेरा एडमिशन लेटर है और मैंने अपना फॉर्म जमा किया हुआ था, तो ये आपने करना है। अगर आपको विद इन ये डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद भी मिल जाए, यानी बिफोर इंटरव्यू अगर आप चाहें तो वो कर सकते हैं। और इंटरव्यू में भी आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे कि आपने किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया और किस में आपका वो हुआ है। पहले तो आपको पहले देखेंगे, अगर आपका एडमिशन लेटर है तो वेल एंड गुड, आपको 50% चांस इंक्रीज़ हो जाता है। अगर नहीं है लेकिन फिर भी वो आपके इंटरव्यू लेंगे और इस बारे में पूछेंगे, लेकिन उसमें आप समझो आपकी 30% चांस गिर गया। आप प्लीज़ रेफर स्टडी प्लान वाइल इन द ताइवान। आपने स्टडी प्लान इन ताइवान, देखो आप हर किसी का स्टडी प्लान मेरे ख्याल में जो स्कॉलरशिप के विलिंग है वो उन्होंने बनाया हुआ है, जो हमारे सीनियर से हमने बताया हुआ है, तो आपने बनाया हुआ था। तो जस्ट मैंने क्या किया, अपना स्टडी प्लान है इसको कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये मेरा स्टडी प्लान था। इंट्रोडक्शन ऑफ माय बैकग्राउंड के बारे में अगर आपको चाहिए कि स्टडी प्लान कैसे बनाते हैं तो इंशाल्लाह आप कमेंट्स में बता दें, फिर इंशाल्लाह हम आपसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर लेंगे और हम इंशाल्लाह पर्सनली आपको भी इस चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, ठीक हो गया। और अगर आप चाहते हैं कि आपका स्टडी प्लान है इंक्रीज़ है, यानी ये एक्स्ट्रा पेज ले लें, तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम कि आप ठीक है वो कर सकते हैं, आप अपना एक्स्ट्रा पेज इसमें डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक हो गया। ये मेरा 2 पेज पे था, ठीक है। अब डिक्लेरेशन आपने डिक्लेयर क्या करना है भाई। आप पहली चीज़ आप ROC यानी रीजन ऑफ द चाइना की एरिया, यानी आप चाइना से बिलोंग नहीं करते हो, यानी चाइना मतलब ताइवान रिपब्लिक, ROC मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना, तो आप ताइवान से नेशनलिटी ना हो। और अंडर टेकिंग स्टडी ताइवान एजुकेशन लेवल स्कॉलरशिप टाइप फॉर विच यू अप्लाई, और आप अभी ये स्कॉलरशिप है उस पर आपने टिक करना है। और आप ये 2 मिनट आप इसमें जस्ट टिक कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, और आपका जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है वो आपके पास हो। अब चेक लिस्ट हम अक्सर यही करते हैं कि जो भी जब डॉक्यूमेंट्स डिमांड होती है तो हम अपने पास जितने डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनकी कॉपी करके भेज देते हैं, कहते हैं यार चलो ये भी काम आए शायद, लेकिन ऐसा नहीं। आपने जो यहाँ पर बताए हुए हैं एक्स्ट्रा कोई डॉक्यूमेंट्स आपने सेंड नहीं करना। एप्लीकेशन फॉर्म ये आपने जब आपका कंप्लीट होगा आपने इसका प्रिंट आउट निकालना है। ये फॉर्म ए कॉपी ऑफ एप्लीकेंट पासपोर्ट और इधर नेशनलिटी सर्टिफिकेट, आपके पासपोर्ट की, अगर आपने अभी तक पासपोर्ट नहीं बनाया तो आप CNIC की कॉपी कर सकते हैं और जल्द से जल्द ये अप्लाई कर, आप अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर दें, ठीक हो गया। और हाईएस्ट डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट एकेडमिक का जो ट्रांसक्रिप्ट डिग्री है वो आपने बेचना है, और ये नोटराइज्ड हो, पब्लिक हेल्थ से नोटराइज होना चाहिए। अटेस्टेड जो हांगकॉन्ग एम्बेसी है वो तो आपने बाद में करना है, लेकिन ये अटेस्टेड हो हेल्थ मिनिस्ट्री कह रहा हूँ, यानी जो नोटराइज पब्लिक हेल्थ से जो नोटराइज होता है आपने वो नोटराइज करके बेचना है। और एडमिशन मटेरियल, और ये देखो यहाँ पर ये पॉइंट आता है, अ कॉपी ऑफ एडमिशन मटेरियल टू यूनिवर्सिटी कॉलेज इन ताइवान। अगर आप के पास एडमिशन लेटर आया हुआ तो आपने उसको भी इनके साथ सबमिट करना है। अगर नहीं है तो आप भी ऐसे भी डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, बाद में अपना एडमिशन लेटर भेज सकते हैं। एंड अ कॉपी ऑफ अ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट। सो अगर आपके पास अभी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट नहीं है तो यूनिवर्सिटी में जाइए, अप्लाई, उनको बता दें कि मुझे प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट चाहिए तो वो मुझे दे दे, तो इंशाल्लाह विद इन आपको 2 और 3 डेज़ में आपको स्कॉलरशिप, आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर मिल जाएंगे, ठीक हो गया। बाकी उसके बाद है अ कॉपी ऑफ रिजल्ट ऑफ सर्टिफिकेट टेस्ट ऑफ चाइना। अगर आपने टॉफिल दिया हुआ है चाइनीज़ की तो लेवल 3 और अबव तो आप उसमें दे सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है। मेरे पास कोई चाइनीज़ लैंग्वेज का सर्टिफिकेट नहीं है। तो और फॉर एप्लीकेशन टू ऑल इंग्लिश प्रोग्राम ए कॉपी टॉफिल टेस्ट कोर्स रिकॉग्नाइज इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफेशनल डिग्री अवॉर्डेड इन इंग्लिश मस्ट बी सबमिटेड। यानी आप सिंपल बात है कि अगर आपके पास आइल्स हो गए हो वेल एंड गुड, टॉफिल हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो सिंपल यूनिवर्सिटी में जाए, प्रोफिशिएंसी लेटर निकाले और आप जस्ट सबमिट कर दें। नो नीड है कि आपको वो कोई टेस्ट दें। और 2 लेटर साइन बाय सील्ड इन एनवेलप प्रोफेसर और सुपरवाइजर, फोटोकॉपी एंड ईमेल सबमिशन लेटर रिकमेंडेशन विल नॉट बी कंसीडर। यानी आप ऑनलाइन जो उनके रिकमेंडेशन लेटर है उसके तो नहीं, आपने जो अपनी रिकमेंडर है, जो प्रोफेसर है आपके, तो उससे जाना है, उनसे बता दो कि सर हमें रिकमेंडेशन लेटर चाहिए
तो रिकमेंडेशन लेटर लें, दो प्रोफेसर का लें, और उसको जब आप सेंड कर रहे होंगे तो उसको अलग से इन्वेलप में डाल के आप पिन कर दें, ताकि यहाँ लिखा हो सील इन इन्वेलप ना, उसको सील करना है इन्वेलप में, अलग अलग से सील करके उसको डॉक्यूमेंट के साथ पढ़ना है, रिकमेंडेशन लेटर लिख के। ठीक हो गया। एडिशनल डॉक्यूमेंट एज स्पेसिफिक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, बस आपने यही डॉक्यूमेंट साइन करना है। लास्ट में एप्लीकेंट साइनेचर, आप यहाँ पर इस जगह पे साइन करेंगे, यानी प्रिंट आउट निकालने के बाद, और डेट लिखेंगे, और आपने जो एड्रेस बताया था वहाँ पर आपने सेंड करना है। आपने किधर सेंड करना है, टाइपी इकोनॉमिक कल्चर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस, ये आपने एड्रेस दिया सऊदी अरब, आपने वहाँ पर इस चीज़ को सेंड कर देना है। उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो हम जो ख़र्चे आते हैं, ये थोड़ा बहुत ख़र्चे हैं जो आपको एफर्ट करना पड़ता है यहाँ पहुँचने तक, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अभी इस वीडियो के बारे में अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको हर बंदे को पर्सनली भी इस चीज़ के MOE के बारे में गाइड कर सकूँ। और उम्मीद है मैं ये यूट्यूब पे अपने डिस्क्रिप्शन में ये एड्रेस, लिंक, फॉर्म की जो चीज़ें हैं वो मैं सारा डिस्क्रिप्शन में मैं मेंशन कर दूँगा, तो आप वहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं। और चले, मेरा यूट्यूब चैनल है नेचुरल ब्यूटी एडवेंचर के नाम से, तो अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया है तो, और आगे भी इस तरह, यानी आप कमेंट में जो भी कहेंगे उससे रिलेटेड मैं वीडियो भी बनाऊँगा, तो आप सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और हो सके तो ये कम से कम इसको, क्योंकि इसमें से शायद आपकी शेयर करने से कोई और भी इस स्कॉलरशिप के बारे में जान सकता है, तो शेयर कर लीजिएगा। चलो, उम्मीद है आपने दुआओं में याद रख। अल्लाह हाफ़िज़।